दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर हाजिर हो चुके हैं एक नए दिन का नया करंट अफेयर लेके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों, आज का बस इतना ही बोलते हुए शुरू करूँगा कि करंट अफेयर दिन प्रतिदिन जो इसका वेटेज है हर एग्ज़ाम में बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। नोट्स बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, PDF दे दिया जाता है, आप बार बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप का लॉन्च। दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ठीक है, ये सेंट्रल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके भीतर बस इतना ही, जितना परीक्षा में पूछा जाएगा आप लोग को उतना ही चीज़ पढ़ना है, उतना ही याद करना है। ठीक है, इस ऐप के तहत मिट्टी का प्रकार, ठीक है, मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी माने कैसी है, नमी है, मौसम कैसा है, जल का माने वहाँ पर जल की आपूर्ति कैसी है उस क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में इस ऐप में हर क्षेत्र के बारे में माने अध्ययन करके इसे डाल दिया गया है किसानों के लिए, ताकि देखकर आप पता लगा सके कि इस जलवायु में, इस मिट्टी में किस फसल की पैदावार बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इस ऐप का बारे में याद रखिएगा। ठीक है, 29 जून 2021 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मॉडर्ना टीका आयात हेतु सिप्ला को मिली DCGI की मंजूरी। दोस्तों ड्रग कंट्रोलर इंडिया ने सिप्ला को अनुमति दे दी है, किसके, मॉडर्ना की आयात हेतु। मॉडर्ना कहाँ का वैक्सीन है दोस्तों, अमेरिका का है। ठीक है, तो इस वैक्सीन को कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी में याद रखिएगा दोस्तों, ये V फॉर वैक्सीन है। ठीक है, कितने लोग इसको स्पुतनिक 5 भी बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ये रोमन भाषा का 5 नहीं है, याद रखिएगा। तो इन 3 वैक्सीन के बाद अब इंडिया में मॉडर्ना को चौथे नंबर पर मतलब ये मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने भूटान को 4,500 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना माने 5 ईयर का इनका विकास के लिए ये पैसा दिया गया है। ठीक है, और यह 12वीं बार दिया गया है, 12th। ठीक है, जब से भूटान बना है भारत इसको माने जो ये पैसा आवंटित करता है वो 12वीं बार किया है और 5 ईयर के लिए किया गया है। 2018 से ये है, 2023 तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, और भारत और द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिल्ली मेट्रो ने जीता पुरस्कार। दोस्तों दिल्ली मेट्रो ने कीर्तिमान रचा है। क्या है, इन्होंने कमाल किया है। दिल्ली मेट्रो ने चरण 1 से 3 के तहत अपनी उच्च गुणवत्ता बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से एक पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने अपने बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधा, इन सब को लेकर एक पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सिविल एविएशन इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड वर्ष 2020 में के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें दिल्ली मेट्रो ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, भारत दक्षिण कोरिया ने किया सैन्य अभ्यास। दोस्तों साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये पगला किम जोंग उन का है नॉर्थ कोरिया, और साउथ कोरिया उसका ही पड़ोसी देश है। तो इसके साथ भारत की नौसेना ने सैन्य अभ्यास किया है सैनिक तालमेल को बढ़ाने के लिए। इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भारत के किस शिप ने आपका ये पार्टिसिपेट किया है। तो INS किल्टन। INS का पूरा फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था बहुत अच्छे से कि इंडियन नेवल शिप। उसी तरह दूसरे देश अपने शिप्स के आगे लगाते हैं, जैसे पाकिस्तान का मान लीजिए निकम्मा का PNS, तो पाकिस्तान नेवल शिप। तो इसी तरह हम लोग लगाते हैं INS, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, INS किल्टन। ठीक है, और उधर से जो युद्धपोत लिया गया है रॉक्स आया था साउथ कोरिया के तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मनीष महेश व्हाट्सएप के भुगतान प्रमुख। दोस्तों यह व्हाट्सएप के जो भुगतान प्रमुख है पेमेंट का बारे में, उनका ये प्रमुख बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के पूर्व कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
जिला उद्योग स्थापित करेंगी उड़ीसा सरकार। ये नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के सीएम हैं, बहुत अच्छे सीएम हैं दोस्तों। और ये इन्होंने प्लान बनाया है कि उड़ीसा के हर ज़िले में मतलब उद्योग बैठाएंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर नहीं कि एक जगह, अगर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तो वहीं पे सारे इंडस्ट्री उद्योग को बैठा देंगे और पूरे बाद बाकी राज्य में कुछ नहीं रहेगा। ये इन्होंने उड़ीसा में जितने ज़िले हैं उसमें उद्योग बैठाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। आगे देखते हैं। शंभुनाथ IFUNA के अध्यक्ष नियुक्त हैं। IFUN का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आप लोग को बता दें। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, ठीक है। ये वहाँ के शंभुनाथ अध्यक्ष हैं। अपॉइंटमेंट के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। असम पुलिस ने शुरू की 3 पहल। किस पुलिस ने शुरू किया है? असम पुलिस, ठीक है। जो साइबर अपराध, ठीक है, लोगों के माने जो असुविधा है उसे तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, इन सब चीज़ों पे मतलब असम पुलिस ने एक पहल की शुरुआत की है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं दोस्तों, फिर भी आज का करंट अफेयर था तो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन। भारतीय उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, ये प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ने 29 जून 2021 को इंदौर की पीथमपुर में स्थित एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, इसे याद रखिएगा। और इस ट्रैक की लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। IIT मद्रास ने विकसित किया ड्रोन एल्गोरिदम। दोस्तों क्या हुआ है, INS मद्रास जो है ये इसने माने एक क्या बोलते हैं, शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशनों, सैटेलाइट्स एंड उपग्रह जो होते हैं अंतरिक्ष जाते हैं उनमें आग कैसे वहाँ पर व्यवहार करती है, फायर जो होता है आग, उसमें अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में कैसे व्यवहार करती है, इस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने ड्रोन एल्गोरिदम का विकास किया है, ठीक है। ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनको ये चीज़ समझने में बहुत हेल्प करेगा, इसीलिए ये IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बस इतना ही पूछेगा, ज़्यादा घुमाएगा नहीं कि ड्रोन एल्गोरिदम का विकास किसने किया है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट देखते हैं। 9 साल बाद बरामद हुई पिकासो की पेंटिंग। दोस्तों पिकासो बहुत बड़े पेंटर थे अपने टाइम के, ठीक है। इनका जो एक पेंटिंग था वह चोरी हो गया था, डकैती पड़ा था, ठीक है। और अभी उस पेंटिंग को बरामद कर लिया गया है। कितने सालों बाद? 9 सालों बाद, ठीक है। ये छोटा ही बात है, इसको उतना ये नहीं देना है। ग्रीक से डकैती हुई थी, ग्रीक के एक ये म्यूजियम से ये चोरी हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र द्वारा झारखंड को अनुदान आवंटित, ठीक है। जल जीवन मिशन के जरिए केंद्र ने 2479 करोड़ रुपए का पैकेज झारखंड को दिया है जल जीवन मिशन के तहत। इस मिशन के तहत हर घर में जल देने का बात है दोस्तों, अपना पानी, ठीक है। तो 58.95 लाख घर हैं झारखंड में, जिसमें से अभी केवल टोटल 7.72 लाख को ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी है, ठीक है। जब 2019 में जब ये जल जीवन मिशन शुरू हो रहा था उस समय झारखंड के 3.45 लाख घर जो थे उनके पास पानी उपलब्ध था। तो उस समय से अभी तक देखें तो सिर्फ 4,27,000 घरों को ही पानी मिल चुका है, नल मिला है, ठीक है। अभी बहुत काम करना बाकी है, इसका मतलब झारखंड को। आगे देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। 1889 में इस दिन IPU अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए यह दिन इम्पोर्टेंट है। तो दिवस और दिन के हिसाब से ये आज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रीज कब मनाया जाता है? 30 जून को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, तो चैनल को दबा के लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।